नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग टॉपिक 1 के तहत हिंदी यूपीपीएसआई और अदर एग्जाम के लिए अध्ययन करेंगे। सबसे पहले देखते हैं वर्ण क्या होता है और अक्षर। इसको इंग्लिश में लेटर कहते हैं। वर्ण का दूसरा नाम अक्षर है। अक्षर शब्द का अर्थ होता है अनाशवान, यानी जिसका नाश न हो, खंड न हो। अतः वर्ण अखंड मूल ध्वनि का नाम है। प्रत्येक वर्ण की ध्वनि अपना विशेष आकार रखती है। प्रत्येक भाषा में कई वर्ण होते हैं। हिंदी भाषा की वर्णमाला में 52 वर्ण हैं। हिंदी की लिपि का नाम देवनागरी है। वर्णमाला के 52 वर्ण इस प्रकार हैं। स्वर, जो कि अपना उच्चारण स्वतंत्र रूप से करते हैं। अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। व्यंजन, क से म तक कुल 5 वर्ग होते हैं। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। इसमें क वर्ग में क से लेके ज्ञ तक, च वर्ग में च से लेके य तक, ट वर्ग में ट से लेके ड़ तक, त वर्ग में त से लेकर न तक, प वर्ग में फ से लेकर म तक कुल 25 वर्ण होते हैं। उसके बाद देखते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व है। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन में 4 आते हैं। सलजम स, षटकोण स, सपेरा स और ह। इसके बाद आता है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन में कछ, त्र, ज्ञ और श्र। अनुस्वार, अनुस्वार या चंद्रबिंदु, इसमें अंग और पे चंद्रबिंदु। विसर्ग, विसर्ग अ, इसमें डबल बिंदी होती है। इसके अतिरिक्त द्विगुण, इसमें ड और ढ है। इसके बाद देखते हैं वर्ण भेद। वर्ण भेद 2 होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर के भी 3 भेद हैं, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। ह्रस्व एक मात्रिक होता है, दीर्घ द्विमात्रिक, प्लुत त्रिमात्रिक होता है। व्यंजन स्पर्शी व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। इसके बाद देखते हैं वावेल। स्वर क्या होते हैं? वे वर्ण जिनके उच्चारण के लिए किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें स्वर कहते हैं। जैसे अ, आ, ई। वर्तमान में स्वरों की संख्या 11 है, जो पूर्व में 14 थी। 3 स्वरों री, ली, बड़ी ली का प्रयोग अब नहीं होता है। 11 स्वर इस प्रकार हैं। ह्रस्व, छोटा अ, छोटी ई, छोटा उ, री, जो कि एक मात्रिक होता है। दीर्घ स्वर बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ओ और द्विमात्रिक होता है। नोट, एक मात्रा का समान उतना, एक मात्रा का समय उतना समय कहलाता है जितना अ के बोलने में लगता है। एक नोट टू एक मात्रिक, द्विमात्रिक के अतिरिक्त स्वर का एक और भेद होता है, जिसे प्लुत या त्रिमात्रिक कहते हैं। इसके उच्चारण में एक मात्रा का 3 गुना समय लगता है। तिगुना, जैसे राम को राम, बाप रे, रे मोहन, etc। हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जिह्वा की ऊंचाई के आधार पर। विवृत, इसमें मुंह पूरी तरह खुलता है, जैसे बड़ा आ। अर्धविवृत, इसमें हाफ ओपन, मुंह आधा खुलता है, जैसे ए, आए, ओ। अर्धसंवृत्त,
इसमें मुंह आधा क्लोज रहता है, जैसे छोटा ए ओ। समवृत्त, इसमें मुंह लगभग बंद रहता है, जैसे छोटी ई बड़ी ई। ऊ ऊ, छोटा ऊ बड़ा ऊ। मात्रा के आधार पर देखते हैं स्वर कितने होते हैं। दो तरह के होते हैं, ह्रस्व और दीर्घ। ह्रस्व में छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, ए और ओ आते हैं। दीर्घ में बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ऐ और औ आते हैं। तीसरा, स्थान के आधार पर स्वर कौन कौन होते हैं, इनका उच्चारण स्थान किस तरह से होता है। कंठ से, जैसे गले से, कंठ से अ और अ। दूसरा है तालव्य से, इसका उच्चारण होता है छोटी ई। तीसरा है मूर्धन्य, मूर्धन्य से उच्चारण होता है ऋण का, जिसे ऋण। चौथा है ओष्ठ, ओष्ठ से उच्चारण होता है छोटा ऊ और बड़ा ऊ का। इसके बाद पांचवा अनुनासिक, अनुनासिक होता है जिसका उच्चारण होता है अंग। छठा है कंठ से, कंठ प्लस तालव्य से उच्चारण होता है कंठ और तालव्य को मिला के ए और ऐ का। कंठोष्ठ का जो कंठ और ओठ से उच्चारण होता है ओ और औ का। इसके बाद देखते हैं व्यंजन, जिसको अंग्रेजी में कॉन्सोनेंट कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण स्वरों की सहायता के बिना नहीं हो पाता वे व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, प्रत्येक व्यंजन अ से मिलकर उच्चारित होता है। उसमें से अ को निकाल देने पर उसका रूप हलंत के रूप में हो जाता है, जैसे क, ख, ग, घ etc। क से लेकर म तक व्यंजन 5 वर्गों में विभाजित है, जिसको कि कवर, चवर, टवर, तवर और पवर के रूप नाम से जानते हैं। पांचों में 5-5 वर्ण आते हैं। य, र, ल, व को अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। शैलजम स, षटकोण स, सपेरा स, ह को ऊष्म व्यंजन कहते हैं, क्योंकि इसमें आवाज़ जब हम निकालते हैं तो इसमें घर्षण पैदा होती है। कछ, त्र, ज्ञ और स्र को संयुक्त या स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। नोट, चारों संयुक्त व्यंजन वर्णों के योग से बनते हैं, 2 वर्णों के योग से बनते हैं। जैसे कच्छा है क और श के मिलने से बनता है। त्र है त और र के योग से बना है। इसी तरह ज्ञ है ज और य के जोड़ से बना है। स्र है स और र के योग से बना है। संयुक्त व्यंजन जिनके लिए अलग से लिपि चिन्ह निर्धारित हैं। ड और ढ के नीचे बिंदी लगाकर 2 और वर्ण बनाए जाते हैं, जैसे ड़ और ढ, जैसे सड़ना, पढ़ना इत्यादि। व्यंजनों का वर्गीकरण, उच्चारण के स्थान के आधार पर। स्वर यंत्री जिससे मुखी से इससे उच्चारण होता है ह का। कंठ से क, ख, ग, घ, अंग का उच्चारण होता है। तालव्य से च, छ, ज, झ, ञ और य और शलजम स का उच्चारण होता है। मूर्धन्य से ट, ठ, ड, ढ, ड़ और षटकोण स का उच्चारण होता है। वत्सर्ग से न, ल, र और स का उच्चारण होता है। दंत से त, थ, ध, ध का उच्चारण होता है। दंत्योष्ठ व्यंजन कौन है?
व और फ। दव्योष्ट व्यंजन है प, फ, ब, थ और म। इसके बाद देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स हैं। अंग, या, र, न, म ये पंचमाक्षर व्यंजन, इनको अनुनासिक वर्ण कहलाते हैं। ये जो पांचों वर्ग के अंतिम अक्षर आते हैं इनको पंचमाक्षर व्यंजन या इन्हीं को अनुनासिक वर्ण कहते हैं। दूसरा नोट है विसर्ग। विसर्ग का प्रयोग स्वर के बाद किया जाता है। इसका प्रयोग प्रायः संस्कृत में पाया जाता है, फिर भी हिंदी में इसका प्रयोग इस प्रकार होता है, जैसे प्रातः, प्रायः, अंतःकरण, दुख इत्यादि। तीसरा है चंद्रबिंदु। इसके उच्चारण के समय हवा मुंह और नाक दोनों से निकलती है। चंद्रबिंदु के उच्चारण के समय जो हवा होती है मुंह और नाक दोनों से निकलती है। जैसे हम लिखते हैं गांव, पाँव, बांध, आंगन इत्यादि। चौथा है हलंत। जहाँ दो वर्णों को जोड़ने में असुविधा होती है वहाँ हलंत के चिन्ह का प्रयोग होता है, जैसे पद्मा, पट्ठा, बुड्ढा, खाद्य इत्यादि। चौथा है रेफ र का चिन्ह जब व्यंजन वर्ण के ऊपर लगाया जाता है तो उसे रेफ र कहते हैं, जैसे गर्म, धर्म, कर्म, वर्ण इत्यादि। चंद्र, कुछ शब्दों में इसका प्रयोग होता है। यह बिंदु रहित चंद्र है जिसका उच्चारण औ के समान होता है, जैसे नॉलेज, डॉक्टर, ऑफिस। इसका प्रयोग प्रायः अंग्रेजी के शब्दों के साथ होता है। इस तरह से हमने वर्ण, स्वर, व्यंजन का विस्तृत अध्ययन किया, जो कि यूपीपी, एसआई और एग्ज़ाम के लिए समान रूप से उपयोगी है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।